नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है प्यारे बच्चे आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई विक्रम सर के ऊपर। और मैं आज आप सब विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस एसआई भर्ती में बीएनएस और बीएनएस एसएस जोड़ा गया, यानी कि मूल विधि का कंप्लीट सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। और सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग उस सिलेबस के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और आने वाले मंडे से, यानी कि जो सोमवार आएगा, उस सोमवार से हम मूल विधि का पूरा सिलेबस इस जीके बाई विक्रम सर यूट्यूब चैनल पर आप सब साथियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अपने सपनों को साकार करिए और यूपी पुलिस में सिलेक्शन जो है एसआई की दरोगा बनने का सपना अपना साकार करें। तो देखिए, सिलेबस डिस्कस करते हैं। जो आपको यूपी पुलिस एसआई का सिलेबस, मूल विधि का सिलेबस दे रखा है, उसके बारे में देखिए बच्चे। मूल विधि, जिसे आप लोग बेसिक लॉ के नाम से जानते हो, इसके पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो अभी 2023 में जिनको पेश किया गया, जो 2024 से जोड़े गए। कब से जोड़े गए हैं? तो ये जो है जोड़ा गया कानून 2024 से जोड़ा गया था, और इसी को आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को पहले भारतीय न्याय संहिता के जगह पर आईपीसी पढ़ना होता था। इंडियन पेनल कोड के बारे में आप लोग बात करते थे। इधर जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जगह पर आप लोग सीआरपीसी के बारे में बात करते थे, जिसमें आप लोगों को आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ना होता था। लेकिन अब की बार जो हमारे पास एसआई भर्ती है, इसमें स्पेशल जो है डाला गया है कि बीएनएस और बीएनएसएस के बारे में आप लोगों से जानकारी ली जाएगी। जो आपको इंडियन जुडिशियल कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। अच्छे से आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है महिलाओं, बच्चे और अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को संरक्षण संबंधित प्रावधान, यानी कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आप लोगों को कंजर्वेशन संबंधित, यानी कि उनके संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक में। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आप लोग जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन के निवारण और नियंत्रण के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन, जिसे वन्य जीव संरक्षण आप लोग बोलेंगे, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है। ये हमारा बेहतरीन सिलेबस जो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस में आप लोगों के साथ में कर रहा हूं। देखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट कंजर्वेशन के बारे में, जनहित याचिका के बारे में, यानी कि पीआईएल, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेजिस्लेशन के बारे में आप लोग बात करोगे। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इंपॉर्टेंट जुडिशियल जो डिसीजंस लिए गए हैं, उनके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है, जो आप लोगों को एसआई भर्ती के अंदर आपकी तैयारी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए, आप लोग देखेंगे सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें आप आईटी अधिनियम के बारे में, आईटी एक्ट के बारे में भी बात करोगे। साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अपराध जो हो रहे हैं, उन अपराधों पर कैसे लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि आप दरोगा बनोगे तो आप अपने नीचे जो कांस्टेबल्स होंगे उनको पहले से ही निर्देश देंगे कि हमें ये चीजें जो है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, साइबर ठगियों को रोकने के लिए कैसे आप लोगों को ये नियम जो है लगाने हैं, कैसे चालू करने हैं। उसके बाद आप लोग जो है आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करोगे। साथ ही साथ आप लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, यानी कि प्रिवेंशन जो है करप्शन जो एक्ट है, उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप लोग दरोगा की भूमिका अच्छे से निभा पाओगे। उसके साथ ही साथ यातायात, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेलमेट पहन रखा है, नहीं पहन रखा तो कितने का चालान बनाना है, कितने का नहीं बनाना है, ठीक है। यात्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में,
भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित कानूनों पर जो है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, एक्वाजिशन एंड लैंड रेवेन्यूज के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है, जिसके तहत बच्चे आप लोग ये जानेंगे कि पूरा का जो पूरा मूल विधि, लगभग आप लोगों को मूल विधि से आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है 5 से लेकर के और 7 तक देखने को मिलेंगे। अधिकतम 7 तक पहुंच सकते हैं और कभी रियर केस की बात करें तो 8 भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है औसतन बात करी जाए तो लगभग 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो आप विद्यार्थियों के लिए, आप सब विद्यार्थियों में जो कि यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस में अपना दरोगा बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक फ्री बैच आप लोगों के लिए पूरी तरीके से मंडे से शुरू होने वाला है। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं मंडे से आप लोगों के लिए ये बैच शुरू हो जाएगा। और इस बैच में अगर हम लोग बात करें, साथ ही साथ आप लोगों को जो है पॉलिटी, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो बच्चे, पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वो भी लगभग 15 से 16 नंबर का जो है यूपी पुलिस एसआई में पूछा जाता है, 15 से 16 नंबर का आता है। तो हम लोग बात करें कि आप लोग एक चीज बड़े अच्छे से जान लीजिए कि ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो आप लोगों को मूल विधि का बताया गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ ही साथ पॉलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी रीजनिंग भी जो हमारे सर है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे, मैथ्स भी लेकर आएंगे, आप लोगों के लिए हिंदी भी चलेगी। सारा का सारा कंप्लीट बैच आपको फ्री दिया जाएगा। जो मंडे से मूल विधि की क्लासें तो आपकी शुरू हो जाएंगी, बाकी क्लासें आप लोगों को 1 तारीख से सारी की सारी क्लासें देखने को मिलेंगी। आज के लिए इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं मंडे को एक नेक्स्ट सेशन में नई जोश, नए जुनून, नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।